अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल अज़हर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुरर अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल लती चलिए रहे। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुबारकबादी पेश कर दूँ मैं तमाम उन नौजवानों को कि जिन्होंने अनथक कोशिशों से और अपनी बेपनाह रग़बतों और तवज्जुहात से मेहनतों काविशों से इस प्रोग्राम को सजाया। बड़े दिनों के बाद बल्कि मुकम्मल 2 साल के मुख्तलिफ किस्तों में लॉकडाउन के बाद इस तरह और इस अजीम पैमाने पर जलसे का इनेकाद हुआ और आपस में हमें आपको मुलाकात का मौका मिला। ये रौनकें अभी 2 साल पहले रौनकें थीं, बड़े दिनों के बाद ये रौनकें लौट के आई। अब इन रौनकों को हम यूं ही बिला वजह गवा दें और अपने वक्त की इन रातों की कीमत न समझें, ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा, खुशाइंद नहीं है। जलसे को बड़े इख्तिसार के साथ हमने चलाया और कोशिश ये की कि 12 बजे तक प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाए, लेकिन जो आदत और जो रविश है बस्ती के नौजवानों की और सुनने वालों की, उस रविश से अब भी बाज नहीं आए। अल्लाह ताला सबको तौफीक खैर अता फरमाए। बड़े अजीम मेहमानों को दावत दी गई, बुलाया गया। खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद याकूब साहब बड़ा अच्छा खिताब उन्होंने सुनाया और शायर अहले सुन्नत आली जनाब हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद आकिल रज़ा साहब जिन्होंने बड़े अच्छे कलाम सुनाए, उनको दावत दी गई, उनको बुलाया गया। लेकिन आपने सुनने के अंदाज में सुना नहीं और बैठने के अंदाज में आप बैठे नहीं। अपने मेहमानों की कद्र करना ये बस्ती वालों का काम है, नौजवानों का काम है। इससे खौफ हमें भी होती है, एहसास हमें भी होता है। ये बस्ती है, अपनी बस्ती है और आप हमारे अपने हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि भरपूर सही वक्त जब पब्लिक हो तो अपने मेहमानों को बुलवा दिया जाए ताकि मेहमानों को सुनने का पूरा मौका मिल जाए। अभी 12 नहीं बजे, इतनी जल्दी आप हजरात ने पंडाल को मुकम्मल खाली कर दिया, लेकिन उसमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा थे, मैं देख रहा था, और कुछ जलसा देखने वाले ज़्यादा थे।
कमेटी वाले भी साइड में बैठे थे, वो पता नहीं अब कहाँ हैं, किस जगह हैं, खुदा खैर करे। अच्छा गए हैं, तो कमेटी वालों का भी अब पता नहीं है, तो तकरीर अब की जाए या फिर यहीं सलाम पढ़ लें? भाई अगर नाराज हैं तो फिर सलाम पढ़ लेंगे। नहीं बोलिए, तकरीर कर रहे हैं, वो भी सुस्ती से कह रहे हैं, एक दो हजरात के तकरीर करो। हाँ, तकरीर अगर सुनोगे तो अब आपको मैं दूर देखना नहीं चाहता, थोड़ा सा करीब आ जाओ। हाँ, ये तो बस्ती वाले हैं, बहुत जल्दी सुनेंगे, करीब आ जाए। इतना करीब हो जाओ कि ऐसा लगे कि जलसा अब शुरू हो रहा है। राह फरार इख्तियार न करें, और कमेटी वाले हजरात दबाना नहीं पड़ेगा, ये आड़ी टेढ़ी जगह हो गया है, हाइट मंगवा लो। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद सैयदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आप हजरात भी पढ़ लें एक मरतबा दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना व अला आलि सैयदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अब सुनना चाहते हैं मोहब्बत से तो हाथ उठा कर बोले या रसूल अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, समझ में आया? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जान है दो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह बोले, ये न समझे कि मैं बड़े इत्मीनान से बोल रहा हूँ, मैं तो आपके मिजाज को देखना चाहता हूँ कि अब कैसा सुनेंगे। ख्याल वाले कभी भी इस कदर नाराज नहीं होते हैं। जहां हम जमा होते हैं जाते, वहां सुनने के लिए लोग जाते हैं, है ना? तो तुम नाराज थोड़ी हो, और आधे से ज्यादा अब भी बाकी हो। जो दूर के थे वो चले गए, और जिन्हें देखना था वो चले गए, लेकिन जिन्हें सुनना होगा वो सुनेंगे। हजरात, ये बात याद रहे कि आज हम उर्स के एक प्रोग्राम में जमा हैं। ये प्रोग्राम का है, बड़ा मुख्तसर प्रोग्राम होता था उर्स का। कमेटी वाले बैठे आगे, बड़ा छोटा होता था, मिलाद की शक्ल में। कभी कभी मियाँ कराते थे, शकील मियाँ उनके भाई कराते थे, वो दावत दे देते थे, तो मिलाद शरीफ में ही हम तकरीर करके चले जाते थे। तकरीरें भी दादा मियाँ के उसमें बहरहाल शिरकत पहले से होती रही। अब काफी बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रोग्राम कराया, पंडाल बहुत अच्छा लगाया, माइक बहुत दूर से मंगाया, बहुत खूबसूरत और अच्छा माइक मंगाया, स्टेज इतना ऊंचा और इतना बड़ा बनाया, मुझे लगता है कि एक पार्टी नहीं, इस पर कई कई पार्टियों को बिठाया जाएगा। अब वो कल बैठेंगे। हाँ, इस्लाम बड़ा कीमती है भाई, इस्लाम बड़ा कीमती है। इस्लाम का मजाक न उड़ाया जाए, बड़ी कीमती चीज का नाम इस्लाम है। इस्लाम को हमने यूं समझ लिया कि मुसलमान हैं, दाढ़ी रख ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, मुसलमान हैं। बड़ी कीमती चीज का नाम इस्लाम है, बड़ी अजीम पूंजी का नाम इस्लाम है, बड़ी जाफिशानी के साथ हम तक पहुंचने वाली शय का नाम इस्लाम है। इस्लाम को सींचने में न जाने कितने शोहदा का खून शामिल है। इस्लाम को यहां तक पहुंचाने में मेरे आका की आंखों के कितने आंसू दाखिल हैं। इस्लाम को सींचने और संवारने में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद किया गया। इसी इस्लाम को आगे बढ़ाने में
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के बाजारों में पत्थर मारे गए। ये वो इस्लाम है। मजाक समझ लिया हमने इस्लाम का। मुसलमान की आड़ में, इस्लाम की आड़ में हमने जो चाहा अपनी नफ्स परस्ती का जरिया बना लिया, जिसको चाहा अपनी ख्वाहिश परस्ती का जरिया बना लिया। नफ्स अम्मारा को खुश करने के लिए हमने जो चाहा किया, और जो चाहे जो चाहते हैं करते हैं अपनी मर्जी से। तुमने वो मैदान कहाँ देखे हैं कि जिसमें शोहदा की लाशें पड़ी होती थी? तुमने वो मंजर कहाँ देखे हैं कि जहाँ शहीदों की बेवाएं तड़पती थी? तुमने वो मकाम कहाँ देखे हैं कि जहाँ पर शोहर की लाश पड़ी है और बीवी बिलक रही है? तुमने वो मराहिल कहाँ देखे हैं कि सीने पे कभी तीर चुभते हैं, कभी तलवारों से उनको जख्मी किया जाता है? इन मंजरों को तुमने कहाँ देखा है? मुसलमानों ने किस तरह इस्लाम को सींचा और कहाँ तक पहुँचाया? कभी नबी अकरम बेनफ्से नफीस मैदान बद्र में उतरकर इस इस्लाम की हमवारी करते हैं, कभी मैदान उहद में उतरकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काफिरों के नरखे में आ जाते हैं। तुमने कहाँ समझा है? इस्लाम को सिर्फ ये समझ लिया कि गोश्त मिल जाए इसका नाम मुसलमान है, हम कुर्ता पजामा पहन ले ये मुसलमान है, हम अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा ले मुसलमान है, वक्त मिले अपनी नफ्स परस्ती के लिए कभी नाच गाने तमाशे कर ले, इसका नाम इस्लाम है। इस्लाम की आड़ में हमने वो तूफान बदतमीजी की है, वो बेराह रवी की है कि जिसका जमाना हमें देखकर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करता है। मुसलमानों अगर आज न सुधरे तो समझ लो कि जो हाल त्रिपुरा के मुसलमानों का है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नजरें तुम पे बिगड़ जाए और तुम्हारी तरफ भी उठ जाए। जी जी सही फरमा रहे हैं, बहुत बात समझ में आ रही जी। करें तकरीर। कहाँ देखा हमने उन मराहिल को? कहाँ देखा है उन मंजरों को? कहाँ देखा है जिन मंजरों जिन मनाजिर की बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ? मैदान उहद है, मेरे आका ने पहाड़ी पर सहाबा को लगा दिया है। मैदान उहद में सामने से भी पीछे से भी कुफ्फार ने घेर लिया। शैतान ने यह मशहूर कर दिया कि आकाए दो आलम को शहीद कर दिया गया। हजरात, ये इस्लाम की आबियारी के लिए हो रहा था, इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए हो रहा था। कितना कीमती है इस्लाम। कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है, अल्लाह का महबूब इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस मजहब को पसंद किया वो मजहब इस्लाम है। और जो चीज महबूब होती है, महबूब चीज को बड़ी मुश्किल से संवारा जाता है, महबूब को बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। हजरात, इस्लाम की हिफाजत अब इस्लाम के मानने वालों के जिम्मे थी, लेकिन मुसलमानों की ये हालत देखकर ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने खुद ही इस्लाम को बर्बाद करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। जी जी तुमने कदम आगे बढ़ाया। माइक को भैया बोलने के लायक कर दो, इतनी मेहनत नहीं हो पाती। बढ़ाइए थोड़ी सी इसकी। हजरत बिलाल, नहीं जानते हो बिलाल को? हजरत अम्मार बिन यासिर को नहीं पहचानते हो? हजरत अम्मार को, हजरत सुमैया को क्या नहीं जानते हो? हजरत बिलाल की नंगी कमर पे गर्म रेत पर लिटाकर उनकी नंगी कमर पर कोड़े मारे जाते थे। कोड़े कैसे लगते थे जरा सुनिएगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका इस्लाम जाहिर हुआ। कैसे जाहिर हुआ तवज्जो रखिएगा, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोले, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो दिल का दर्द है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। गरीबों के हम सहारा नहीं बनते, किसी बेवा की तरफ हम देखते नहीं, किसी गरीब बच्ची की शादी पे जरा भी ताउन करने से हम कतराते हैं। अगर 1 रुपया 10 रुपया देना पड़ जाए तो वाकई हम इधर उधर चले जाते हैं। तुमने गरीब परवरी को छोड़ दिया, बेकसों का कस बनना छोड़ दिया, बेसहारों का सहारा बनना छोड़ दिया, चारा साजों की गर्दमंदी करना तुमने छोड़ दी। जिनको हमने तड़पते पिलकते देखा, जिनके हाथों में लाशें देखी, जिनके हाथों में लाशें देखी और जिनके घर को चलते हुए देखा,
उनके हाथों में बच्चों की लाशों को चलते हुए देखा, जेबो तामा चाक कर लेने को जी चाहा। हमने समझा था कि मुसलमान तो वो कौम है कि तश्त तो तश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और तीयज़ा ने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नचस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अम्मार बिन यासिर को जालिमों ने जमा कर लिया। सुनिएगा जरा, वो मक्के के आतंकवादी कुरैश, वो मक्के के आतंकवादी सरदाराने मक्का कि जिसको अबू जहल की सूरत में कभी देखा जाता है, कभी अबू लहब की शक्ल में देखा जाता है, कभी अबुल पुख्तरी की शक्ल में देखा जाता है, कभी अभी मुसलमान नहीं हुए सुफियान की शक्ल में देखा जाता था। हजरात मुहतरम, कौन सा जुल्म ऐसा था, उमैया बिन खलफ का हो या अबू जहल का हो या अबू लहब का हो, कि जो मुसलमानों पे किया नहीं गया। तुमने इस्लाम को क्या समझा है कि इसके लिए कुछ नहीं किया गया, कितने खून बहाए गए। कभी हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा का लाशा है, कभी हजरत जाफर तैयार का लाशा है, कभी हजरत सैद बिन हारसा का लाशा है। कितने सहाबा ने अपनी जानों को देकर, गर्दनें कटा कटा कर, खून मैदानों में बहा बहा कर इस्लाम को सींचा था कि मुसलमानों तक और अल्लाह के नेक बंदों तक सही बातें पहुंच जाए, कुरान और हदीस पहुंच जाए और इनकी जिंदगी सीधी राह पे पड़ जाए कि दुनिया में भी ये सीधे रास्ते पे चलते रहे और चलते चलते इनका रास्ता जन्नत का आसान हो जाए। ये तुम्हारे लिए किया था, लेकिन हमने अपने हाथों से पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी है। हमने इस्लाम को समझा नहीं। मेरे भाइयों जरा देखो, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं कहा मक्के की गली में दीवार की आड़ में बिठाकर, दीवार की आड़ में खड़ा करके जिस्म से कपड़े उतार कर कोड़े लगाए जा रहे थे। तवज्जो है ना, किन्हें देख रहे हैं आप? तवज्जो है ना मेरी तरफ देख के, मेरी तरफ देख के सुने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई इतनी खामोशी से नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, मैंने समझा कि तकरीर कुछ खामोश कर देने वाली है और दिलों पे आपके असर हो जाए तो अच्छा है। सुनो, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस्म से कपड़े उतार दिए गए, कोड़ा ले लिया है। कभी अबू जहल कोड़ा हाथ में लेके हजरत अम्मार को मारता है, कभी अबू लहब मारता है, कभी अबुल बुख्तरी मारता है, कभी सुफियान मारते हैं, सुफियान मारते हैं, कभी उमैया बिन खलफ मारता है। ये हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोड़े मार रहे हैं। याद रखो, जब कोई शैतान सिफत इंसान कि जिसके दिल में चोर हो, बड़े से बड़ा बहादुर ही क्यों ना हो, आप समझिएगा कि जिसके दिल में चोर हो, अपना कितना ही बड़ा गनी क्यों ना हो, कितना बड़ा मालदार और सरदार क्यों ना हो, अपने वक्त का कजकुलाहाने वक्त क्यों ना हो, अगर कितना ही बड़ा सरदार हो, लेकिन दिल में चोर हो तो वो यकीनन बुज़दिल हो जाता है। फिर गरीब की परवाह नहीं करता, गरीब को भी मारा जाता है। हजरत अम्मार बिन यासिर तो गरीब थे, तन्हा थे, गरीब थे, इंतहाई मुफलिस थे। उनको मारा जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था, मक्के की गली में पीटा जा रहा है और सारे सरदार मिलके मार रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं। लेकिन कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके दिल में अगर चोर नहीं तो वो शेर की तरह डटा रहता है। उधर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं और इधर ये चट्टान की तरह डटा रहता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चट्टान की तरह डटे हैं, जिस्म लहूलहान हो चुका है, खून बह रहा है जिस्म से, जख्मों से चूर चूर हो चुके हैं। हजरात मोहतरम जरा जल्दी सुन लीजिएगा, जख्मों से चूर चूर हैं। उमैया बिन खलफ की बारी आई, अबू जहल ने मारा, मारते मारते थक गया। अबू लहब ने मारा, मारते मारते थक गया। सुफियान ने मारा,
मारते मारते थक गए। अबुल बख्तरी ने मारा, अखनस बिन शुरैस ने मारा, ये मारते मारते थक गए। सबसे आखिर में बारी आई उमैया बिन खलफ की। ये उमैया बिन खलफ भी मार रहा था, कोड़े बरसते जाते थे हजरत अम्मार बिन यासिर पर। सुनिएगा जरा तवज्जो से, मारते मारते उमैया बिन खलफ जब थक गया, गौर से सुनो, जब थक गया तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। गुलाम कौन थे बोलो? गुलाम थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक मरतबा बिलाल से कहा था, बिलाल कहाँ तुम खेती बाड़ी में काम करते हो, कहाँ तुम उमैया की गुलामी करते हो, किस किस की गुलामी कर रहे हो? एक बारगाह में ऐसी बताता हूँ, मदीने वाले आका की बारगाह है, मोहम्मद अरबी की बारगाह, एक बारगाह ऐसी बताता हूँ कि दुनिया की गुलामी करते करते थक चुके हो, अगर उस मोहम्मद की गुलामी कर लोगे तो मदीने की गलियों से निकाल कर काबे की छत पे चढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद बोलेंगे सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है कि अब तो सलाम के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, या परसों को बोलोगे, और कल को तो ताली बजाओगे, सुभान अल्लाह कहाँ बोलोगे? हैं? हाँ, आज बोल लो, जितना ज़बान को पाक करना है कर लो। सुनो, हजरत अबू बकर ने कहा ऐसे का गुलाम बन जाओ, ऐसे के बन जाओ कि जो मदीने की गलियों से निकालेगा और काबे की छत पे चढ़ा देगा। कहाँ चढ़ा देगा? काबे की छत पे। उस महबूब के गुलाम बन जाओ। हजरत बिलाल मुसलमान हो चुके थे, ईमान ला चुके थे। उमैया बिन खलफ जब मारते मारते थक चुका तो अपने गुलाम हजरत बिलाल से बोला, हजरत बिलाल से कहने लगा, बिलाल जरा करीब आओ। हजरत बिलाल ताकतवर भी थे, जरी भी थे, मजबूत भी बहुत थे। सोचने लगा कि मैं तो मारते मारते थक चुका हूँ, अब बिलाल से पिटवाऊंगा। अम्मार बिन यासिर को पीटा जा रहा था, हजरत बिलाल को बुलाया, तोड़ा हाथ में दे दिया, लो बिलाल अब तुम इसको मारो। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में ले लिया, एक नजर हजरत अम्मार पे डाली, एक नजर कोड़े की तरफ डाली, एक नजर उमैया बिन खलफ को देखा। हजरत बिलाल ने कभी कोड़ा देखते हैं, कभी अम्मार बिन यासिर को देखते हैं, दोनों पर नजर डालते जाते हैं। करीब हुए हजरत अम्मार बिन यासिर के, हजरत अम्मार बिन यासिर लड़खड़ाते कदमों से, जिस्म लहूलहान है, थोड़ा सा आगे बढ़े, और बिलाल का पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो चुका है। हजरत बिलाल के कान में करीब आके बोले, बिलाल मैं तो पिट ही रहा हूं, दो चार कोड़े तू भी मुझे मार ले, दो चार कोड़े तू भी मुझे मार ले। इजहार मत करना अपने इस्लाम का, वरना तू भी पिट जाएगा, वरना तुझे भी लोग मारना शुरू कर देंगे। अभी बिलाल के इस्लाम का किसी को पता न था। हजरात क्या जानो तुम कि इस्लाम कैसे पहुंचा है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना कि अम्मार बिन यासिर कह रहे हैं कि बिलाल यार दो चार कोड़े तू भी मेरे मार ले, मुझे मार ले, लेकिन अपने इस्लाम को जाहिर नहीं करना, तो हजरत बिलाल ने अम्मार बिन यासिर से बड़ी प्यारी बात कही थी, ऐ अम्मार सुनो, जब इस्लाम लाने की वजह से तू पिट रहा है, जब तुझे मारा जा रहा है, जब तू मार खा रहा है, तो फिर मुझे मार खाने में क्या है, मैं भी मार खाऊंगा। और याद रखो, जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है उसी नबी का कलमा मैं भी पढ़ता हूँ, जिस खुदा को तू मानता है उसी खुदा को मैं भी मानता हूँ। जब तू पिट रहा है तो फिर मुझे पिटने में क्या है, जब तेरा जिस्म लहूलहान है तो मुझे अपने जिस्म को लहूलहान कराने में क्या खराबी है। ऐ अम्मार, अब तू अकेला नहीं पिटेगा, मार खाने वाला तू अकेला नहीं रहेगा, देख ले मुझे, अब मार खाने वाला अकेला नहीं, ये बिलाल भी मार खाने के लिए तेरे साथ दाखिल हो चुका है, शामिल हो चुका है। अब मार खाने वाला तू अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनिएगा जरा गौर से, हजरत बिलाल, उमैया बिन खलफ बोला, बिलाल मारते क्यों नहीं, हाथ में कोड़ा क्यों है, मारो। हजरत बिलाल ने उमैया बिन खलफ पे नजर डाली और नजर डालकर अपने हाथ से जोर से कोड़े को घुमाना शुरू किया। कोड़ा घुमाया हजरत बिलाल ने। अभी इस्लाम का इन लोगों को पता न था कि बिलाल मुसलमान हो चुका है, जुल्फे मुस्तफ़ा का असीर बन चुका है, कदम मुस्तफ़ा का कदम बोस हो चुका है, पता ही न था, वो जानते ही न थे। उमैया को पता न था, उमैया को पता न था, अबू जहल को मालूम न था, अबू लहब को पता न था, कोई न जानता था। हजरत
बिलाल ने जोर से कोड़ा घुमाया और घुमाकर कोड़े को दूर फेंका और उमैया बिन खलफ से बोले ए उमैया देख ले मार खाने वाला अब अम्मार अकेला न रहा, मैं भी तुम सबके सामने तुम्हें दिखाकर उसी नबी का कलमा पढ़ता हूँ। हजरत बिलाल की जबान खुली, रब के हिलाल की जबान खुली, नबी के चांद की जबान खुली, मदीने के चांद की जबान खुली और बोल पड़े उमैया सुन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अपना इस्लाम का इजहार कर दिया। सुनिएगा, अब तो सख्ती बढ़ गई हजरत बिलाल पर, इस कदर सख्ती बढ़ गई कि लोहे की सलाखों को गर्म किया गया। गौर से सुनिएगा, लोहे की सलाखों को गर्म किया गया, हजरत बिलाल के जिस्म को दागा गया, हजरत बिलाल के गले में जंजीरें डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नंगा करके उनके जिस्म के कपड़े उतार कर ऊपर से चक्की के पाट आपके सीने पे रख के गरम गरम रेत पर आपको लिटाया गया। कभी कोड़ों से मारा जाता, और जब मारा जाता था बिलाल को, सुनिएगा अगर समझ में आएंगे तो बिलाल के इश्क पर आपको अश अश भी करना होगा, और समझ में आए तो सुभान अल्लाह भी बोलना होगा। हजरत बिलाल जब इब्तिदान उनको कोड़े बरसाए जाते थे तो कुछ नहीं कहते, खामोश सहते रहते, बर्दाश्त करते रहते, लेकिन जब तकलीफ बढ़ती जाती थी, दर्द ज्यादा होता जाता था, जख्म जायद होते चले जाते थे, तो हजरत बिलाल की जबान से इस वक्त निकलता था आहत 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 का नारा लगाकर दुनिया वालों को बताते थे, ऐ दुनिया वालों, अब 360 खुदाओं की पूजा नहीं, वहदहू ला शरीक की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। ऊपर वाले बंद कर दो, ऊपर वाले पंडाल के चलो, तवज्जो है ना। हाँ, पूरी रात बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं अभी, हाँ अब भी हो रही हैं, पूरी रात चली है। तुम्हारे लिए चौकी से आएंगे फिर। हाँ, ऊपर का बंद रहने दो, तवज्जो, तकरीर खत्म कर दूं, चलो अब की बार सुना देंगे, अगर नाराज हो तो बाद में सुना देंगे, हम तो घर के हैं, जब चाहो कान पकड़ के बिठा सकते हो। और ये भी होता है घर की मुर्गी, अरे नहीं, मैं कई बार इस मुहावरे को बोलता हूं, साग बराबर। किसके बराबर? अरे दाल तो महंगी हो गई, तवज्जो है ना। सुनिए गौर से, रहने दो सुने, तवज्जो से सुने, मेरी तरफ देखें। हजरत बिलाल पर सख्ती बढ़ गई, कोड़े मारे जाते थे, हजरत बिलाल को कोड़े लगाए जाते। जब कोड़े लगते थे तकलीफ बढ़ती थी तो कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है। अरे बेटा बैठ जाओ बच्चों, बैठो बेटा, अब थोड़ी देर की तो बात है यार। ए बच्चों, बिल्कुल खामोशी से बैठ के सुनो, तभी सुनाऊंगा, वरना बच्चों की तकरीर शुरू कर दूंगा। हाँ। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या नारा लगाते थे? अहद अहद। कोड़े मारे जा रहे हैं, हजरत बिलाल कहते हैं अहद अहद, अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक है। ये शांति हजरत बिलाल की। तो जब जख्म ज्यादा होते, तकलीफ ज्यादा बढ़ती तो कहते थे अहद, और जब गली में जाते ना, गली में निकलते, और जब कोई कट्टर काफिर सामने से आता उसे देखते तो उसके सामने नारा लगाते अहद अहद। जब कोई सामने आता तो उसको सामने देख के नारा लगाते अहद, अल्लाह एक है, अहद अल्लाह एक है। वो पकड़ता हजरत बिलाल को मारने लगता था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकलीफ सहते रहते। एक मर्तबा तकलीफ दी जा रही थी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यही मारा जा रहा था, कोड़े चल रहे थे। हजरत बिलाल लहूलहान थे, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था, तकलीफ बड़ी थी। अहद अहद का विर्द करने लगे, अहद अहद, अब तो सुबह शाम अहद अहद, अल्लाह एक है, अहद अहद का नारा लगता रहता था। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक का वहां से गुजर हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने देखा बिलाल बड़ी तकलीफ में है, बड़ी शिद्दत में है, उस पर बड़ी सख्तियां की जा रही हैं। हजरत बिलाल का जिस्म जख्मों से चूर चूर और लहूलहान हो चुका है। हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जिक्र दो तरह का होता है, जिक्र बिल जहर भी होता है, जिक्र बिल सिर भी होता है। अगर तुझे अहद अहद का नारा लगाना है तो तू जोर जोर से अहद अहद
मत कहा कर, दिल दिल में कह लिया कर, दिल दिल में कह लिया कर। हजरत बिलाल ने कहा अबू बकर तुम्हारी बात मैं माने लेता हूँ, मैं अहद अहद का नारा जोर से नहीं लगाऊंगा, मैं दिल से कह लिया करूंगा अहद अहद। हजरत बिलाल 2 दिन तो खामोश रहे, 2 दिन अहद अहद जोर से नहीं कहा, लेकिन जब तीसरा दिन आया हजरत बिलाल घर के बाहर निकले और फिर जोर जोर से वही अहद अहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है ये नारा लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने फिर पकड़ लिया, कुफ्फार ने फिर पीटना शुरू किया, मारते रहे। इतने में अबू बकर सिद्दीक फिर आ गए। हजरत अबू बकर ने देखा कि बिलाल को फिर कुफ्फार मार रहे हैं, उन पर फिर ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। हजरत बिलाल से बोले अबू बकर बिलाल मैंने तो तुझसे मना किया था, माना नहीं, तू बाज नहीं आया, तू बाज नहीं आया। तो हजरत बिलाल मुस्कुरा के बोले अबू बकर हाँ खामोशी से आहिस्ता जिक्र करने में मजा नहीं, बोलोगे यार सुभान अल्लाह, आहिस्ता जिक्र करने में मजा नहीं आता, खामोशी से रहने में, खामोशी से अहद अहद का नारा लगाने में मजा। अगर मैं खामोशी से घर में बैठकर अहद अहद का नारा लगाता रहूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा कि एक अल्लाह की इबादत पर बिलाल को मारा जा रहा है, क्या पता चलेगा, किसी को क्या मालूम होगा। इसलिए खामोशी से अहद का नारा लगाने में मजा नहीं आता, मैदान में निकल जाता हूँ, अहद अहद का नारा लगाता हूँ, उधर लोग मुझे पकड़ते हैं और मारते हैं, जितना मारते जाते हैं इश्क उतना ही बढ़ता जाता है, मोहब्बत उतनी ही बढ़ती जाती है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल भी कहते हैं जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, और सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, जितना मारते जाते हैं। हजरात मोहतरम क्या करते थे बिलाल के साथ, गले में फंदे डाल दिए गए, रस्सी डाल दी गई गले में, और रस्सी डालकर महल्ले के ऊबाश और बदमाश लफंगे लड़कों के हाथ में रस्सी दे दी गई। लफंगे हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालते, कोई इधर खींचता कोई उधर खींचता, गलियों में खींच के ले जाते थे। हजरत बिलाल जिस्म नंगा था, हमारी हालत यह है कि अगर कपड़े मैले हो जाएं तो बाजार में नहीं निकलते, हमारी शान ये है कि अगर सदरी का बटन टूट जाए उसे पहन के बाहर नहीं निकलते, अगर कपड़ों का बटन टूट जाए सीना खुला हो बाहर नहीं निकलते। हजरत बिलाल के जिस्म से तो कपड़े उतार दिए गए, बरहना कर दिया गया हजरत बिलाल को। किस तरीके से, किस तरह से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रुस्वा किया जा रहा था, सिर्फ इस बुनियाद पर एक वहदहू ला शरीक के परस्तार हो गए थे, नबी की जुल्फों के असीर बन चुके थे, नबी की गुलामी में जकड़े जा चुके थे। दुनिया कितना ही रुस्वा करती रहे, कितना ही रुस्वा करती रहे, लेकिन बिलाल जब खाना काबा की छत पे चढ़ के चेहरा मुस्तफा को देखकर अजान दे रहे थे और अजान बिलाली हो रही थी, तो दुनिया के सामने हजरत बिलाल दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से दादा मियाँ हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गले में रस्सी डाल के घूमते ना, तो लोग गुजरने वाले भी अजीब अजीब बातें करते हैं। एक गुजरने वाले ने कहा बिलाल तूने भी बड़ा अजीब काम किया, खामोशी रहता, तूने कलमा क्यों पढ़ लिया नबी का, अगर तू ना पढ़ता तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता। दूसरा बोला बिलाल तेरा खुदा क्या इतनी भी ताकत नहीं रखता, जिस खुदा को मानता, जिसके अहद अहद के नारे लगाता है, वो तुझे इनसे आके बचा ले, तेरे लिए ढाल बन जाए, तेरा खुदा इतना भी नहीं कर सकता। और जिन मोहम्मद की गुलामी को तूने इख्तियार कर लिया है, क्या वो मोहम्मद इस लायक भी नहीं कि तेरे लिए आ जाएं और तुझे बचा के चले जाएं। ये तेरे साथ जुल्म करते हैं, कोड़े बरसाते हैं, गर्म रेत पे लिटाते हैं, सीने पे पत्थर रखते हैं, गलियों में तुझे घुमाते हैं, पागलों की तरह रस्सियां खींचते हैं, इस तरीके से तुझ पर जुल्म ज्यादती करते चले जाते हैं। लेकिन
तेरा खुदा बचाने नहीं आता। सुनिएगा जरा गौर से, तेरा खुदा बचाने नहीं आता, तेरे मुस्तफ़ा बचाने नहीं आते, तेरे मोहम्मद जिनका कलमा पढ़ता तेरे नबी बचाने नहीं आते, क्या मामला है? तो हजरत बिलाल का प्यारा जवाब सुनो, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना। सुनो, हजरत बिलाल ने कहा ऐसा नहीं कि मेरा रब कुदरत न रखता हो, मेरा रब बड़ा कादिर है, वो चाहे तो पहाड़ को राई का दाना बना दे, वो चाहे तो राई के दाने को पहाड़ बना दे, वो चाहे तो सुई के नाके में ऊंट को दाखिल कर दे, वो चाहे तो परवरदिगार आलम जमीन को आसमान कर दे, आसमान को जमीन कर दे, सुरैया को सरा कर दे, और जिसे जो चाहे वो कर दे। हमारा रब तो इतनी कुदरत रखता है, लेकिन मेरे महबूब भी, मेरे आका, मेरे नबी भी बड़ी कुदरत वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत जिनके बारे में फरमाते हैं, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे महबूब भी बड़ी ताकत वाले हैं, लेकिन तू कहता है बचाने नहीं आते, अल्लाह बचा नहीं रहा है, रसूलुल्लाह नहीं बचा रहे। हजरत बिलाल कहते सुन, जिस तरह तुम बाजार में बर्तन लेने जाते हो, मिट्टी के बर्तन खरीदने जाते हो, और मिट्टी के बर्तन खरीदते हो तो उन्हें बजा बजा के देखते हो पक्का है कि कच्चा है, नहीं देखते हो? बोलो, नहीं देखते हो? मिट्टी के बर्तन हैं, बजा बजा के देखते हो कि बर्तन पक्का है क्या कच्चा है। ऐसे ही मेरा खुदा मुझे बचा सकता है, मेरे नबी मुझे बचा सकते हैं, लेकिन बचाने इसलिए नहीं आ रहे कि मैं गुलाम हूँ उनका, वो मुझे ठोक बजा के देख रहे हैं कि ये गुलाम पक्का है कि कच्चा है, यानी मुझे बजा बजा के देख रहे हैं। ये कहा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये बिलाल का इश्क था, ये बिलाल की मोहब्बत थी। तुमने समझ लिया कि इस्लाम बड़ा आसान है, आसानी से हम तक पहुंच गया है, जैसे चाहो इसमें हम अपने अमल को दाखिल कर ले, या अपनी नफ्स को दाखिल कर ले, या अपनी मर्जी को दाखिल कर ले। नहीं, अल्लाह वालों की अगर रजा चाहते हो तो इनकी मर्जी के मुताबिक चलना होगा, अल्लाह वालों की अगर इआनत व मदद चाहते हो तो इनकी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। मैंने तो यहाँ तक देखा है, और गाँव वालों ने बयान किया, बल्कि ये तो टलियाल है, टलियाल का कौन सा किनारा ऐसा नहीं कि जिसमें अल्लाह का वली जलवा फरमा ना हो। है पूरब का किनारा देख लो, अल्लाह का वली है, पश्चिम के किनारे पे चले जाओ, अल्लाह का वली है, दक्षिण से देख लो, अल्लाह का वली मौजूद है, पर्वत के किनारे पे देख लो, अल्लाह का वली मौजूद है, और अल्लाह के वलियों के साए पूरी बस्ती पे हुआ करते हैं। जब सालिम नंगी तलवारें लेकर किसी बस्ती पे हमले का इरादा करते हैं तो बस्ती वालों को अगर बचाने के लिए कोई आता है तो ये अल्लाह वालों की जमात आती है, अल्लाह वालों की। जिंदाबाद जिंदाबाद। बयान किया बस्ती वालों से, मैंने सुना बस्ती वाले, एक अल्लाह का वली एक बस्ती में रहता, बचा लिया पूरी बस्ती को। हजरात मोहतरम, तो इनके तो साए रहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वली राजी हो, शर्त यह है कि वली अल्लाह वाला राजी हो, जिसके मज़ार पे हम आए हैं वो अल्लाह वाला राजी हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे नाच गाने तमाशों से नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तूफान बदतमीजी से वो नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेराह रवी से वो नाराज हो जाए। अल्लाह का वली उसी चीज से राजी होता है जिससे रसूल राजी होते हैं, जिससे खुदा राजी होता है, और जो मर्जी मौला के खिलाफ हो, जो मर्जी मुस्तफ़ा के खिलाफ हो, वो अल्लाह वाले को राजी करने के लिए कभी नहीं हो सकती। इसलिए काम वो किया जाए कि जिससे वली भी खुश हो जाए, रसूल भी खुश हो जाए, और हमारा परवरदिगार भी राजी हो जाए। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? वो काम हो, वही तो काम होना चाहिए, यानी वही काम होना चाहिए। अब इशारात को आप खूब समझ सकते हैं, यानी काम हमारा इस्लाह है। हम अपने भाइयों को समझाना चाहते हैं, अपने उन्हीं लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो समझने की सलाहियत रखते हैं। हजरात, जहाँ भी उर्स में गए, हम कितनी जगहों पे गए, अल्लाह वाला किस चीज़ से राजी होगा? मैं बता दूं आपको, उर्स का मतलब है कुरान खानी होना, उर्स का मतलब है नात खानी होना, उर्स का मतलब है हाथ उठाकर उनसे भी मांगना और उनका वास्ता देकर अल्लाह से भी मांगना, अपने लिए वहाँ जाकर दुआएं
करना। उर्स का मतलब है उनकी बारगाह में हाजिरी देना। खास उर्स के दिन अल्लाह की रहमतें कब्र पर नाजिल होती हैं, तो उन रहमतों में नहाने के लिए हम आ जाते हैं, यानी हाजिरी देने जब आते हैं तो जो रब की रहमतें अल्लाह वाले की कब्र पे उतरती हैं उर्स के दिन, उनके तारीख़ विसाल के दिन जो रब की रहमतें उतरती हैं। इसीलिए लंबा सफर करके कभी अजमेर चले जाते हैं, कभी कलियर चले जाते हैं, कभी बरेली चले जाते हैं, कभी मारहरा चले जाते हैं, कभी दिल्ली निजामुद्दीन औलिया चले जाते हैं। ये इतने लंबे लंबे सफर सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि जो रब की रहमतें उतर रही हो उनका थोड़ा सा छींटा हमें भी मिल जाए, इसीलिए तो जाते हैं। बोलो, यही मकसद उर्स का होता है। बहरहाल अल्लाह हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए और अपने फजल से हम सभी को माला माल फरमाए। अल्लाह वालों की जो इआनत व मदद अल्लाह के वादे से हमारे लिए हासिल है, और अल्लाह ने उनको जो कुदरत दी है उस कुदरत से जो इनकी मदद हमें हासिल है, अल्लाह हम सभी को इनकी मदद का मुस्तहिक बना दे, इस लायक बना दे कि हम इनसे मदद ले सकें। हजरात, तो इस्लाम को आसान नहीं समझना, बड़े खून बहे हैं, बड़ा लहू दिया गया है, मुस्तफ़ा ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। अल्लाह वालों ने कहाँ कहाँ के जंगलों के सफर किए कि नहीं किए? ऐसी थोड़ी इनको आप जिंदा जावेद समझते हो, ये याद रखते हो अल्लाह वालों को, कहीं का भी अल्लाह वालों क्यों याद रखते हो? इन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया तो अल्लाह ने इनको दुनिया और आखिरत दोनों में मशहूर कर दिया। अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया तो ये अल्लाह के हो गए, तो सारी मखलूक अल्लाह की इनकी हो गई है। तो खुदा के आगे झुक जा, खुदाई तेरे आगे झुक जाएगी। तो खुदा के सामने सरबसुजूद हो जा, सारी खुदाई तेरे सामने झुक जाएगी। शर्त यह है अल्लाह वालों को राजी कर लो, राजी करने के अंदाज ढूंढ लो, पूछ लो अपने उलमा से, अपने अइम्मा से, अपने मौलानाओं से। जलसे के लिए अगर जलसा होता ना, खाली जलसा होता, खाली प्रोग्राम होता, तो इतने दूर दूर तक साउंड नहीं लगाए गए होते। कभी लगे क्या दलियाल में? बड़े बड़े जलसे किए हैं, बड़े बड़े जलसे, इतनी दूर दूर तक साउंड लगे? बोलो जरा, इतना बड़ा पिंडाल कब लगाया? कभी लगाया? अगर खाली आपने जलसा कराया, इतना बड़ा पिंडाल नहीं लगाया। आज क्यों लगा है? आखिर वजह क्या है? इतना बड़ा पिंडाल क्यों? इतना ऊंचा स्टेज क्यों? इतनी ज्यादा रौनक है क्यों? किस लिए है? मतलब ये कि नियत में खुलूस नहीं। कमेटी वाले हैं क्या? नियत में खुलूस किसी और मकसद के लिए। ये तो जलसा तो एक आर्जी है, यानी हो गया, जब उर्स हो रहा है तो ये भी कर लो। असल तो किसी और के लिए। कभी भी जलसा किया गया अगर बाजार में, तो इतनी दूर तक साउंड नहीं लगे, इतना बड़ा स्टेज नहीं बनाया गया। इस तरीके से आप ये ना समझो कि हमें कह रहे हैं, मैंने पहले मुबारकबाद दे दी। आज के प्रोग्राम के लिए आपको 1000 मर्तबा मुबारक, आज के प्रोग्राम के लिए 1000 मर्तबा मुबारकबादी मेरी तरफ से ले लो। आज के प्रोग्राम के लिए मैं मुबारकबादी देता हूं, लेकिन नीयत में खुलूस नजर नहीं आता। वजह, कभी जलसे में इतना बड़ा साउंड नहीं, कभी इतना बड़ा पिंडाल नहीं। आखिर आज क्यों लगा? इतनी तो पब्लिक भी नहीं आई। कोई और तो वजह होगी, किसी के लिए लोगों को दावत तो दी गई होगी। मर्द औरत तो उसमें आएंगे जरूर, इख्तिलात तो होगा, खुशी तो होगी, सारंगी तो बजेगी, मज़ामीर तो होगी, मस्तियां। अल्लाह वाला राजी होगा? नहीं। तुम ये समझ लो, हजरत अपनी तरफ से बोल रहे, आला हजरत को मानते हो ना, रसूलुल्लाह को मानते हो ना? अरे किसका कलमा पढ़ते हो? अपने आका का पढ़ते हो ना कलमा? आका फरमाते हैं ये बांसुरी जो है ना, बांसुरी, हाँ ये बीन, ये शैतान की बांसुरी है। किसकी है बोलो? शैतान की। शैतान ही झूमता है इस पे। कौन झूमता है बोलो? शैतान झूमता है बांसुरी पर। हाँ, नात खानी हो, हम इसको मना नहीं करते, नाते पढ़ी जाएं, ढोलक न हो, तमाशे न हो। यानी मुझे तफसीर वो इशारों में ही मैं बात करना चाहता था, लेकिन बात इशारों में न रही। अब आप खूब समझ गए होंगे। अल्लाह वाले को अगर राजी करना है तो उस तरीके से राजी करें जिससे अल्लाह वाला राजी हो जाए। भाई अगर सिर्फ जलसा हो, अगर इतने आदमी जितने बैठे हैं आ जाएं, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों की फौज को भेज देता है।
खुलूस के साथ जलसा हो रहा है, मुखलिस हो रहा है, नीयत में खुलूस है, खुलूस के साथ करा रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर 30,000 या 50,000 या 40,000 किसी एक पार्टी पे हम उठाएं, अगर 40-50,000 किसी गरीब बच्ची की शादी में दे देना तो बेड़ा पार हो जाएगा उसका, और जिंदगी भर तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ करेगी, परवरदिगार आलम इस बस्ती वालों को तू शाद व आबाद रख, अगर किसी की मदद हो जाए। इसलिए भी तो एक फंड बना ले, हम इस मकसद के लिए एक फंड बना ले। गरीब भी है, नादार भी है, हमारा भाई भी है। इस्लाम को बहुत आसान समझ लिया गया, आसान नहीं है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। और इमाम हुसैन के ताल्लुक से कहा है कत्ले हुसैन। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। अल्लाह हमें आपको हिदायत अता फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए और इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर सुनने वालों के लिए, कमेटी के नौजवानों के लिए इनका हौसला मैं बढ़ाए देता हूँ। बड़े अच्छे, बड़ी मेहनत की, अगर ऐसी मेहनत माशाअल्लाह मस्जिद के लिए कर ले, मदरसे के लिए कर ले तो शादो आबाद हो जाए। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, इधर गए, अच्छा इधर ही बैठे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल। और दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमा ले और इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले, हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।